प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी का पेपर है, अर्थात शिक्षण विषय का पेपर है। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड थर्ड सेमेस्टर में एडू बीएड 112A3 अर्थात पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग अर्थात संस्कृत शिक्षण का चयन किए थे, उनके लिए संस्कृत शिक्षण या पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग का जो एग्जाम संपन्न हुआ था वह हुआ था 11 दिसंबर 2025 को। तो आज के इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 11 दिसंबर 2025 को जो पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण एडू बीएड 112A3 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। कि 11 दिसंबर 2025 को संस्कृत शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग एडू बीएड 112A3, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड, पेपर आईडी इज 9859। ग्रुप ए जो पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग है वह ग्रुप ए का पेपर है। ग्रुप ए में E3 है। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। एडू बीएड 112A3 अर्थात पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग है संस्कृत शिक्षण। नोट, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। खंड अ, प्रश्न संख्या 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 जो है, इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 1 क, संस्कृत भाषा की विशेषताएं। ख, संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। ग, संस्कृत भाषा में रचना शिक्षण का महत्व। घ, संस्कृत भाषा शिक्षण में पाठ्यगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता। और अंग, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व। उसके बाद सेक्शन ए या खंड अ के बाद खंड ब आता है, और खंड ब में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क, ध्यान दीजिए कि सेक्शन बी में या खंड ब में जो प्रश्न है उन प्रश्नों में आपके पास विकल्प होता है। जैसे प्रश्न संख्या 2 है तो 2 का क अथवा करके ख लिखा है, तो आपको प्रश्न संख्या 2 का जब उत्तर लिखेंगे तो या तो क का उत्तर लिखना है या ख का लिखना है। इस तरह में जब प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखेंगे तो या तो क के लिखना है या तो ख का लिखना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि एक ही प्रश्न को लेते हैं, उसको दोनों पार्ट का और ख को कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करिएगा, नहीं तो आपका जो पहला उत्तर वो चेक होगा और दूसरा उत्तर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क, भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। अथवा ख, विभिन्न स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 क, संस्कृत भाषा शिक्षण की क्या समस्याएं आपने अनुभव की, लिखिए। संस्कृत भाषा शिक्षण की क्या समस्याएं आपने अनुभव की, लिखिए। अथवा ख, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, सभी भाषाई कौशलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 4 क, संस्कृत भाषा के शिक्षण में कौन से गुण एवं दक्षताएं होनी चाहिए। अथवा ख, संस्कृत भाषा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। निंदा नहीं होगा बल्कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 5 क, संस्कृत में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अथवा ख, संस्कृत शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये थे सेक्शन बी या खंड ब के प्रश्न। अब जो आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वे खंड स में पूछे जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में
दीजिए। ध्यान दीजिए, जो खंड स है, इस खंड स में कुल 4 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 6, संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से गद्य शिक्षण हेतु एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाइए। अर्थात इसमें लेसन प्लान आपको बनाना है। आपको संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु क्लास 8 का एक जो है गद्य का जो एक लेसन प्लान बनाना है। प्रश्न संख्या 7, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, संस्कृत भाषा शिक्षण के समय अनुभव की गई किसी समस्या के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप बनाइए। इसमें आपको एक एक्शन रिसर्च का प्रारूप या फॉर्मेट बनाना है। यदि आप प्रश्न संख्या 8 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वह जो एक्शन रिसर्च होगा वो संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत भाषा में पद शिक्षण हेतु किसी भी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाइए। अर्थात यहाँ पे आपको एक लेसन प्लान बनाना है जो कि संस्कृत भाषा के पद शिक्षण से संबंधित है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर भी एक लेसन प्लान बनाना है जो कि आपके संस्कृत भाषा से गद्य शिक्षण से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे सेक्शन सी में 2 प्रश्न लेसन प्लान बनाने के लिए या पाठ्य योजना बनाने के लिए आ गया, 6वां और 9वां। इन सेक्शन सी के जो 4 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 6, इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है खंड स से। और खंड ब में प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 है। इन सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प होता है क अथवा ख का, तो क या ख में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख करके कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर आपको प्रश्न सेक्शन बी में या खंड ब में करना देना होता है। और 5 कंपल्सरी पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं खंड संख्या ए में या सेक्शन ए में या खंड अ में। इन क ख ग घ अंग, इन 5 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर 2025 को जो पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण एडुबीएड 112A3 का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न आए हैं, ये प्रश्न जो है आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड करेंगे और संस्कृत शिक्षण का चयन करेंगे, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आने वाले सेशंस में इस कोर्स के एग्जाम में, इस क्वेश्चन पेपर में फिर से आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर, टच करने पर कुछ ऑप्शंस आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।